रही हो क्या? डॉक्टर अच्छा मिले तो और बात है, और जीवित ही जच्चा मिले तो और बात है। जीवित ही जच्चा मिले तो और बात है, और अस्पताल में डिलीवरी हो नॉर्मल। नहीं, इसमें अभी कहाँ और बात हो गई, अभी इसमें करेक्शन करना पड़ेगा। ये तो तीसरी लाइन है, अभी करेक्शन करना पड़ेगा। आखिरी वाली लाइन पे फिर बजाना समझ में आ जाएगा। इसे कहते हैं व्यंग, कि डॉक्टर अच्छा मिले तो और बात है, और जीवित ही जच्चा मिले तो और बात है, और अस्पताल में डिलीवरी हो नॉर्मल, और खुद का ही खुद का ही बच्चा मिले तो और बात है। वही हो जाता है सब काम आजकल। अदला बदली सरकारी में खूब चल रही है, लेकिन ये हमारे पास जो डॉक्टर हैं ये ऐसे नहीं, ये बहुत अच्छे हैं। ये तो दिल के डॉक्टर हैं और आ रहे हैं उपचार करने, कलम से भी उपचार करते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट से उपचार करते हैं, गोलियों से करते हैं, पर कलम से भी समाज का उपचार करने वाले डॉक्टर को आवाज देता हूं। बस आप एक बार जोरदार तालियां बजाकर समझ समझे दो कि डॉक्टर टी.एस. दराल साहब, आइए सर। तो पहली बार पहना है ना। मुझे लगा था शायद डॉक्टर यहाँ पे कई हैं, किसी और को बुला रहे होंगे, पर खैर कोई बात नहीं, तैयार होकर तो हम बैठे ही थे। सभी श्रोताओं को नमस्कार करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ और मां सरस्वती को नमन करता हूँ। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में मुझे मुख्य अतिथि बनाया गया है, और मुख्य अतिथि का काम होता है भाषण देना। लेकिन ये हास्य कवि सम्मेलन है, मैं समझता हूं इस बात को। सिर्फ दो बात कहना चाहूंगा कि सर्वप्रथम मैं सांपला सांस्कृतिक मंच को हार्दिक बधाई देता हूं, तीसरी बार हास्य कवि सम्मेलन का। जोरदार तालियां, एक बार जोरदार तालियां मंच के लिए। हास्य का हमारे जीवन में कितना गहरा महत्व है, इस बात को एक डॉक्टर से ज्यादा और कौन समझ सकता है। बेशक अभी किसी ने बताया कि हमारी जिंदगी में कितने तनाव होते हैं, और मेरा ये मानना है कि जब हम हंसते हैं तो अपना तनाव हटाते हैं, और जब हम हंसाते हैं तो दूसरों के तनाव भगाते हैं। तो ये जो कवि हमारे बैठे हैं यहाँ पर, इनको मैं लाफ्टर का डॉक्टर कहता हूँ, क्योंकि ये दूसरों को हंसाते हैं और दूसरों को हंसाना एक उपकार का काम है। तो एक बार जोरदार तालियां इन कवियों के लिए। दोस्तों, थोड़ी देर पहले खिचड़ी साहब ने कहा डॉक्टरों के बारे में बहुत कुछ बोल गए। मैं खुद ही बता देता हूं कि मैं कवि नहीं हूं, लेकिन इन कवियों की संगत में रहने लगा हूं, और इस सुसंगति से एक विसंगति भी उत्पन्न हो गई है कि हमारे जो डॉक्टर मित्र हैं वो हमें कवि समझने लग गए, लेकिन जो हमारे अस्पताल के मरीज हैं वो ना हमें डॉक्टर समझते हैं ना कवि। अच्छा, वैसे भी मैंने देखा है कि सरकारी डॉक्टर को मरीज डॉक्टर ही नहीं समझते। एक बार मैं ओपीडी में बैठा हुआ पेशेंट देख रहा था, एक महिला को देखकर मैंने कहा, बहन जी दवा खरीद लोगी? बोले जी खरीदनी होती तो आपके पास क्यों आते, डॉक्टर के पास ना जाते। अब देखिए व्यंग था, थोड़ी देर में समझ में आया। खैर दोस्तों, मेरे साथ तो इस तरह की घटनाएं, दुर्घटनाएं बचपन से ही होती रही है। मैं आपको बता दूं, मैं दिल्ली का हरियाणवी हूं। अब इसका मतलब क्या है ये खुद ही निकाल लेना। तो हुआ क्या कि एक बार मैं अपने गांव चला गया किसी शादी में, हुक्के में ताऊ बैठा हुआ था। मैंने जाके कहा, ताऊ राम राम।
बोला राम राम भाई छोरे आ जा, और सुना कौन सी क्लास में पढ़ते थे। अब देखिए, आज मुझे हरियाणवी बोलने का पूरा मौका मिला है, इसलिए मैं हरियाणवी जरूर बोलूंगा, क्योंकि दिल्ली में अपने डॉक्टरों के बीच में अक्सर प्रोग्राम करता रहता हूं, पर थोड़ा सा मुझे कंट्रोल करना पड़ता है। तो मैंने सोचा, उन दिनों में एमबीबीएस कर रहा था, कि मैं इनको एमबीबीएस का मतलब तो क्या पता चलेगा। तो मैंने कहा ताऊ डॉक्टरी का कोर्स कर रहा हूँ। बोला भाई कोर्स वोर्स तो ठीक से, पर नहीं होता कितनी जमात पढ़ गया। मैंने कहा ये समझ लो कि 12वीं पास करके दाखिला लिया था। बोला भाई 12 ही पढ़ गया। अरे थोड़ा ही पढ़ गया भाई, कम से कम बीए 14 पढ़ के बीए पास करनी चाहिए थी। बीए पास करता, पटवारी बनता, दरोगा बनता। अरे ये डॉक्टरी का कोर्स करके कि कंपाउंडर बनेगा। तो अंतर सोल जी ने बताया, और भी कई भाइयों ने बताया कि हरियाणा के लोग कैसे होते हैं। डॉक्टर वशिष्ठ से बैठे हैं यहाँ पे। एक आदमी अपने लड़की का रिश्ता ढूंढने के लिए निकला, किसी ने लड़का बताया, लड़के के पिता से जाके बोला भाई चौधरी साहब छोरे का रिश्ता ले लो। लड़के का पिता बोला भाई छोरा इस पर पढ़ दे। लड़की का पिता बोला भाई पढ़ता रहेगा, मेरी छोरी के बांदरी से जो किताबों ने पढ़ देगी। हम वो भी नहीं था। बोला भाई तेरी छोरी तो बांदरी को ना, पर वो तो 2 साल में 2 बंदर पैदा हो जाएंगे। वो बिना किताबों ने छोड़ेंगे। तो दोस्तों हरियाणा के लोग ऐसे होते हैं कि अपने पे मजाक करना, वैसे तो कवियों में भी ये बड़ी खूबी होती है कि खुद पे मजाक करते हैं। किसी ने कहा है कि मजाक दूसरों पर नहीं उड़ाना चाहिए, खुद पे मजाक करना चाहिए। और ये खूबी जो होती है हरियाणा के लोगों में बहुत ज्यादा मैंने देखी है। एक बार आज में एक ताऊ से किसी ने कहा ताऊ तेरा छोरा खो गया। बोला भाई छोरा हो रहा था कि साय खा पर ससुरा कपड़े में पहन था। तो इस तरह की बातें होती रहती है। जो हरियाणा के लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग खासकर जब 70 पार कर जाते हैं ना, कहते हैं भाई 70 दिवाली चाट रहे हैं। तो जब 70 दिवाली चाट लेते हैं ना, उसके बाद ताऊओं को रोजाना हलवा करने का बड़ा शौक डेवलप हो जाता है। पर रोज हलवा चाहिए। तो एक बार एक ताऊ जो था, एक दिन ताऊ ने हलवा ना बनाया, ताऊ आंख बंद करके लेट गया। अब सब लोगों में हंगामा हो गया, अरे भाई ताऊ को क्या हो गया, ताऊ को क्या होगा। देखो भाई, किसी ने कहा जूता सुनाओ, किसी ने कहा पानी के छींटे मारो, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। एक अंदर जैसा समझदार लड़का बोला ताऊ के लिए हलवा बनवा दो। अब ये सुनते ही ताऊ ने एक आंख खोल ली, बोला कोई इसकी भी सुन लो। तो दोस्तों हरियाणा के लोग ऐसे होते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच में आज आके। मैं तो अभी तक दिल्ली नहीं रहा, आज पहली बार ऐसा हुआ। और जब मुझे पता चला, अंतर जी ने बताया कि हम एक इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि मुझे जरूर आना चाहिए यहाँ पर। कविता के बारे में अगर मैं कहूँ तो मैं कहूंगा कि कवि हृदय आप सब लोग भी हैं तो यहाँ बैठे हैं कविता सुनने के लिए। और यह कोई मुश्किल नहीं होता है कविता बनाना, और खासकर हास्य कविता बनाना। सिर्फ थोड़ा सा अपना रवैया बदलने की जरूरत होती है। अपने आसपास घटित होने वाली घटनाओं पर यदि आप ध्यान से थोड़ा सा देखें और उसके बारे में सोचें और थोड़ा सा अपना रवैया हास्य का रखें, तो देखिए कैसे निकल के आती है बातें। कहते हैं कि किसी शहर का आर्थिक विकास देखना है तो वहां की सड़कें देखिए, और वहां का नैतिक विकास देखना है तो वहां के भिखारियों को देखिए। तो इसी पर 2 पंक्तियां, और उस देखिए 2 पंक्तियों में कैसे पूरे देश के हालात आपको नजर आएंगे यदि आपने ठीक से उसको समझा। कि एक बूढ़े भिखारी से मैंने कहा, और फरमाइएगा भिखारी बूढ़ा, एक बूढ़े भिखारी से मैंने कहा बाबा आज दाया कल तो बायां हाथ बढ़ाया था। भिखारी बोला बेटा बूढ़ा हो गया हूँ, अब याद नहीं रहता कल किस हाथ में प्लास्टर चढ़ाया था। देखिए भिखारी जब इतने देश के इतने इंटेलिजेंट हो जाए तो देश का क्या होगा। अभी जब मैं आ रहा था, मेरा ड्राइवर शीशा खोल के बैठा था, एक भिखारी आके खड़ा हो गया, बोला दे 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 दे, लगे शुरू करने। संजय बोला मेरे पास खुले नहीं है। बोला कितने के चाहिए? 500 के चाहिए। तो क्या दोस्तों
हास्य देखिए ऐसे निकल आता है। मैं ऑफिस में बैठा था अपने एक सीनियर ऑफिसर के साथ, सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर थे, हमारे मित्र थे। इतने में उनकी पीए आई फाइल देख के उन्होंने बड़ी जोर से डांट लगाई। उनके जाने के बाद मैंने साहब से कहा, अपने दोस्त मित्र से कहा कि भाई काहे बेचारी महिला को डांट लगाते हैं। वो बोले ये दफ्तर की बात है, घर में तो डांट हम खुद ही खाते हैं। वैसे इस तरह की सच्चाई अक्सर लोग नहीं बोला करते। महात्मा गांधी के चेले आजकल बहुत कम नजर आते हैं जो सत्य पे विश्वास रखते हो, और बड़ा मुश्किल भी होता है दोस्तों। एक बार घर पे फोन आया, बेटे ने उठाया, मैंने पूछा बेटा कौन था? बोला उसी आंटी का फोन था जो फोन पर भी करती है बोर, और जो फोन पर भी बजाती है शोर और घंटों करती है बोर। मैंने पूछा क्या फरमा रही थी? बोला मम्मी को बुला रही थी। मैंने बोल दिया कि काम से बचने की मारी मम्मी प्यारी सोफे पर बस है और पिछले 2 घंटे से एक के बाद एक सास बहू के सीरियल देखने में व्यस्त है। शाबाश बेटा, हमेशा सच बोलना चाहिए। उसके बाद वो बोली अच्छा पापा को ही बुला दो, वो क्या कहीं कविता सुना रहे हैं? बेटा बोला नहीं, वो भी व्यस्त है, किचन में रोटियां बना रही है। मैंने कहा बेटा जरा दिमाग से काम लिया होता, अच्छा होता, कोई और बहाना बना दिया होता। बोला पापा बोलने से पहले बात को तोलना चाहिए। अब ये भी तो आपने कहा हमेशा सच बोलना चाहिए। वाह वाह वाह। तो दोस्तों हास्य तो इसी तरह निकल आता है। बात कविता की है, ये तो छोटी छोटी क्षणिकाएं थी। एक कविता जो मैंने बहुत पहले लिखी थी, करीब 5 साल पहले, और जिससे मेरे साथ साथ दूसरे लोगों को भी मेरा कवि होने का भ्रम हुआ था, वो मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। अभी 15 अगस्त में पहली बार मैंने अपने हॉस्पिटल से बाहर वो कविता सुनाई अपनी सोसाइटी में। कविता सुनने के बाद कई लोग मेरे फैन बन गए, दीवाने हो गए। एक महिला तो जब भी मेरे से मिलती कहती है डॉक्टर साहब कमाल है। एक दिन तो खुद उसी ने कमाल कर दिया, बोली डॉक्टर साहब कमाल है, आप कभी निकले, आप तो बड़े शरीफ दिखते थे। वाह 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 वाह। कवि का शरीफ होने से क्या संबंध है? दोस्तों कविता का शीर्षक है 6 पैक एब्स। अब आज से 5 से 7 पहले जब ये बात आई सामने तो मैं बड़ा चकराया कि ये 6 पैक एब्स का मतलब क्या होता है। मैंने अपनी सारी किताबें छान मारी, कहीं इसका अर्थ नहीं लिखा मिला, कहीं मुझे समझ में नहीं आया। बहुत खोजबीन करने के बाद बस इतना पता चला कि ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें डाइटिंग और एक्सरसाइज से शरीर की सारी चर्बी उतार दी जाती है और शरीर में सिर्फ रह जाती है हड्डियां और उसके ऊपर मसल्स। तो ये शाहरुख खान में आपने जानते ही होंगे, शाहरुख खान ने सबसे पहले 6 पैक एब्स की बात की थी। इसी पर देखिए मैंने एक कविता लिखी है, हास्य मिश्रित है, खत्म होते होते आपको रुला भी सकती है। कि जब शाहरुख खान ने 6 पैक एब्स दुनिया को दिखलाया तो अपना फलता फूलता पेट देखकर हमें भी ये ख्याल आया, अपना फलता फूलता पेट देखकर हमें भी ये ख्याल आया कि जब 42 के होकर किंग खान तन से चर्बी उतार सकते हैं तो भाई अपने घर में तो हम भी राजा हैं, फिर 2-4 एब्स तो हम भी उभार सकते हैं। देखिए अपने घर में तो सब राजा होते ही हैं। एक सेठ के घर में चोर घुस गया था, सिखाने की नींद खुल गई, बोली लाला जी जल्दी उठो उठो घर में चोर घुसे हुए हैं। सेठ जी बोले भगवान चुपचाप सो जाए सुबह देखेंगे। बोले जी कैसे मर्द हो जी, घर में चोर घुसे में आप कह रहे सो जाओ सो जाओ। लाला जी बोले भगवान मर्द में तेरा सुना के चोरों का। कहने वाले ये कि अपने घर में तो भाई हम भी राजा है, फिर 2-4 एब्स तो हम भी उभार सकते हैं। आखिर वो भी तो ढलती उम्र से लड़े हैं, फिर हम कहां उनसे 30 साल बड़े हैं। और जब ये नेक विचार हमने अपने एक मित्र को बताया तो हमारी सोच पर उनको बड़ा गुस्सा आया। क्रोधित होकर बोले हम किस मुसीबत में पैर डालोगे, शर्म नहीं आती, इस उम्र में ऐब पालोगे। मैंने कहा यार ये ऐब नहीं ऐब्स कहलाता है। बोला जब ऐब हो अनेक तो ऐब्स बन जाता है।
तो सकते में आ गए और हमें अपने कॉलेज के वो पहले दिन याद आ गए जब 11वीं पास कर हमने स्कूल छोड़ा था और नया नया कॉलेज से नाता जोड़ा था और जब पहले ही दिन सीनियर्स ने धर दबोचा और ये कमांड दी, ए फ्रेशर विश योर सीनियर, अंग्रेजी बोल दी, ए फ्रेशर विश योर सीनियर। अब भले ही हम गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल से निकल कर आए थे पर इंग्लिश में तो हमने भी टॉप मार्क्स पाए थे, इसलिए जब वो बोला विश योर सीनियर तो हमने भी बड़े आत्मविश्वास से मुंह खोला और कहा आई विश यू सर। ये बात समझ में आनी थोड़ी मुश्किल होगी। बड़े आत्मविश्वास से मुंह खोला और कहा आई विश यू सर। इस पर उसने जमकर ठहाका लगाया, फिर जमाकर एक तमाचा हमें लगाया और मेरी इंग्लिश में क्या कमी थी ये बात मैं आज तक समझ नहीं पाया। अब आधा समय तो मैं ओपीडी में बेड पेशेंट्स की देखभाल में निकालता हूँ और बाकी के समय अपनी बार की सर्दी पैंट संभालता हूँ। क्या बात है। वैसे मैं भी अब लिफ्ट को छोड़ सीढ़ियां चढ़ने लगा हूँ और पत्नी को भी शाहरुख खान सा लगने लगा हूँ। लेकिन एक बात शाहरुख खान के लिए भी समझ में आई है और बनाइएगा कि एक बात शाहरुख खान के लिए भी समझ में आई है कि भैया ये एब्स तो ठीक है पर सिगरेट का ऐप छोड़ दो, इसी में भलाई है। अरे सिगरेट छोड़ना है कितना आसान, जरा मुझे ही देखो, मैं जाने कितनी बार कर चुका हूँ ये काम। क्या बात है भाई, बात किसी ने इंग्लिश में कहा है कि इट्स वेरी इजी टू स्टॉप स्मोकिंग एंड आई हैव डन इट सो मेनी टाइम्स। और अंत में दोस्तों यही कहना चाहूंगा कि ये एब्स, डाइटिंग, जिम, ट्रेडमिल ये सब अमीरों के चोचले हैं। एब्स, डाइटिंग, जिम, ट्रेडमिल ये सब अमीरों के चोचले हैं जो वैभव संपन्नता से परिपूर्ण ऐशो आराम की दुनिया में पले हैं। वरना सच तो यही है कि जहां कुपोषण के शिकार हो करोड़ों बच्चे नर नारी, जहां कुपोषण के शिकार हो करोड़ों बच्चे और नर नारी, वहां एब्स तो क्या हड्डी पसली भी खुद ही उभर आती है। वहां एब्स तो क्या हड्डी पसली भी खुद ही उभर आती है सारी। और देखिए ये लोग कैसे हैं जो रात भर ट्रेडमिल पर पसीना बहाते हैं, फिर खाने से कतराते हैं ताकि पेट बाहर ना आए। और ये लोग कैसे हैं जो दिन भर पसीना बहाते हैं ताकि जब शाम ढले तो पेट में कुछ हो जाए। क्या बात, ताकि जब शाम ढले तो पेट में कुछ तो जाए। और अंतिम पंक्तियां देखिए दोस्तों, इस पर आपकी तालियां के साथ साथ मैं आपका विचार भी चाहूंगा कि अगली बार जब आप किसी दावत में जाएं और प्लेट भरकर नाना प्रकार के व्यंजन खाएं तो छोड़ने से पहले एक बार अवश्य सोच लें कि अभी जो आपने आधा प्लेट खाना छोड़ा है, छोड़ा है, शायद उसी समय देश के किसी कोने में कर्ज में डूबे किसान ने भूख से दम तोड़ा है। किसान क्या बात है।